हाय गाइस, वेलकम बैक इन द माय चैनल शिक्षण हब। आज अपन सिजोफ्रेनिया का पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं, जिसमें अपन पूरे टाइप्स पढ़ेंगे सिजोफ्रेनिया के बच्चों। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। फर्स्ट टाइप इज़ द पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया का मीनिंग होता है, मतलब पैरानॉइड का बेसिकली मीनिंग होता है डिल्यूशनल। ठीक है बच्चों, तो पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया के फीचर्स क्या होते हैं? परसिक्यूशन होता है, उसमें डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन होता है, डिल्यूजन ऑफ जेलेसी होता है, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी होता है। बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ डिल्यूजन्स आर इन द पैरानॉइड पेशेंट्स। ओके, तो फर्स्ट इज अ डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। परसिक्यूशन एज आई सेम इन लास्ट लेक्चर मैंने परसिक्यूशन एक्सप्लेन किया था आपको कि वो हमेशा थिंक करते रहता है कि उसको कोई चीट करेगा, उसको कोई पॉइजन देगा, इस टाइप से वो सोचते रहता है। उसको बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। ये पैरानॉइड टाइप के पेशेंट के अंदर ये सिम्टम मिलता है। देन नेक्स्ट इज़ द जेलिसी। डिल्यूजन ऑफ जेलिसी किसमें, इसका मतलब यही है कि वो ऐसे सोचते रहता है कि उसका जो पार्टनर है, मतलब जो लाइफ पार्टनर है, वो अनफेथफुल है, मीन्स वो उसको चीट कर रहा है, इस टाइप से वो सोचते रहता है। उसको बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ जेलसी। देन नेक्स्ट इज़ अ ग्रैंडियोसिटी। बच्चों, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी मतलब क्या होता है कि वो ऐसे सोचता है कि आई एम बॉर्न विद द सम स्पेशल पावर इन द वर्ल्ड एंड द स्पेशल पर्सन इन द वर्ल्ड आर रिलेटेड विथ मी। फॉर एग्जांपल मैंने दिया था कि मोदी जी और शाहरुख खान, ये तो इनसे तो मैं मिल चुका हूँ, ये तो नाश्ते में मेरे घर आते हैं। ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, बट अभी अपन देख रहे हैं कि स्पेसिफिक सिम्टम कौन से टाइप में क्या आते हैं और उनका प्रोग्नोसिस क्या रहता है। ठीक है बच्चों। देन फोर्थ सिम्टम इज़ अ हैलुसिनेटरी वॉइसेस। इसमें ऑडिटरी हैलुसिनेशंस होते हैं और उसमें भी उनको सिर्फ जैसे लाफिंग, हमिंग, विसलिंग ऐसे वॉइसेस सुनाई देते हैं। ठीक है। देन इसका प्रोग्नोसिस बच्चों सबसे अच्छा है, गुड है। पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया का प्रोग्नोसिस गुड है, मतलब अगर किसी को पैरानॉइड हो भी जाता है और वो उसका जो रिकवरी रेट है वो अच्छा है, और पर्सन कैन लीड अ नॉर्मल लाइफ इन देयर नेक्स्ट फ्यूचर। तो ये अच्छी लाइफ जी पाता है आगे चल के, मतलब इसका जो प्रोग्नोसिस है वो गुड बोला जाता है बाकी सब सिजोफ्रेनिया से। सो वी मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप विच इज़ हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया। इसका ऑनसेट अर्ली एंड इंसिडियस है, मतलब पर्सन इज़ नॉट अवेयर ऑफ दिस, और ये जल्दी आता है, कम ऑन स्लो बेसिस आता है, और पर्सन इसमें अवेयर नहीं होता है कि उसको मतलब हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया है करके। अर्ली इंसिडियस रहता है, अर्ली एंड इंसिडियस ऑनसेट है इसका। देन इसका जो सेकेंड नाम है हेबेफ्रेनिक का, वो डिसऑर्गेनाइज भी इसको बोलते हैं, डिसऑर्गेनाइज भी बोला जाता है इसको। तो इसमें डिसऑर्गेनाइज क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसमें डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर भी मिल रहा है और स्पीच भी मिल रहा है। ठीक है, डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर एंड स्पीच। इसके फीचर्स देखते हैं अभी। तो इनमें फीचर्स आते हैं कि मार्क थॉट डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा दिखते हैं इनमें। इनकोहेरेंस रहता है, मतलब वो क्लियर नहीं रहता है किसी चीज़ को लेके, उसको इनकोहेरेंस बोलते हैं। देन सीवियर लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, जैसे मैंने आपको बताया था कि थॉट में और स्पीच में एसोसिएट नहीं कर पाएंगे, एसोसिएशन में उनको बहुत प्रॉब्लम होगा, सीवियर लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन रहेगा। एक्सट्रीम सोशल इम्पेयरमेंट, लोगों के साथ मिल नहीं पाते हैं, ज़्यादा मिक्सअप नहीं हो पाते हैं, और इसको ही सोशल इम्पेयरमेंट बोलते हैं। और लोग भी उनसे ज़्यादा मिलना नहीं पसंद करते बिकॉज दे आर बिहेव इन द वियर्ड वे। ओके गाइज। देन उनका बिहेवियर देखते हैं। बिहेवियर पैटर्न क्या है उनका? सेंसलेस गीगलिंग होता है। सेंसलेस गीगलिंग मतलब क्या कि ऐसे कुछ भी बातों पे ज़ोर से हंसना, मतलब वो बहुत ही सेंसलेस गीगलिंग में ऐसे आता है, मैं एक इमेज दिखा दूंगी, मतलब उनका जो वॉइस होता है वो हाई पिच हो जाएगा। अननेसेसरी सेंसलेस बातों पे ज़ोर से चिल्लाएंगे, हंसेंगे, जो कि नॉर्मल नहीं दिखेगा अपने को, उसके ही सेंसलेस गीगलिंग बोलते हैं। देन मिरर गेजिंग में आता है कि हमेशा मिरर के सामने देखते रहना, इस टाइप का मिरर गेजिंग है। देन ग्रीमेसिंग रहता है उनमें, मैनरिज्म होता है। ग्रीमेसिंग में वो मुंह बनाते हैं, आड़ा टेढ़ा मुंह बनाते हैं, उसको ही ग्रीमेसिंग बोलते हैं। और मैनरिज्म मैंने एक्सप्लेन किया था कि मैनरिज्म में वो कुछ विचित्र बिहेवियर करेंगे, जैसे कुछ बातें करते करते बार बार कान को हाथ लगाएंगे, कुछ तो ऐसा जो मैनरिज्म वो करेंगे जो नॉर्मल नहीं रहेगा, विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। देन
नेक्स्ट इज़ अ प्रोग्नोसिस। इसका प्रोग्नोसिस सारे सिजोफ्रेनिया में वर्स्ट रहता है। सबसे बेस्ट रहता है पैरानॉइड में और सबसे वर्स्ट रहता है बच्चों अपना हेबेफ्रेनिक में। इसका रिकवरी नेवर ऑकर, क्लासिकली रिकवरी विल नेवर ऑकर। ओके, तो ये तो हो गया हेबेफ्रेनिक का। देन नेक्स्ट थर्ड टाइप इज़ अ कैटाटोनिक। कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया में दो चीज़ें आती है, एक तो स्टूपर आता है और एक्साइटमेंट आता है। दो फेजेस रहती है इस कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया की। तो कैटा का मीनिंग होता है डिस्टर्ब रहता है इसका मीनिंग। तो इसमें डिस्टर्ब मोटर बिहेवियर दिखेगा पेशेंट्स में। इसमें कैटाटोनिया और स्टूपर दो फीचर्स दिखेंगे, उसको अपन देखते हैं भी स्टूपर क्या है और कैटाटोनिया क्या है। स्टूपर में और एक्साइटमेंट के जो फीचर्स है वो देखते हैं, उसमें रेस्टलेस रहेगा, एजिटेशन रहेगा, एग्रेसिवनेस, वायलेंट बिहेवियर, स्पीच प्रोडक्शन इंक्रीज रहेगा। मतलब एक्साइटमेंट वर्ड ही सजेस्ट कर रहा है, उसमें एजिटेटेड रहेगा पेशेंट्स, उसमें एग्रेसिव बिहेवियर रहेगा, कंटिन्यूस एजिटेटेड रहेगा किसी बात को लेके, और स्पीच प्रोडक्शन भी उसका ज़्यादा रहेगा। नॉर्मली बात जितना करता है उससे ज़्यादा बातें वो करेगा, स्पीच प्रोडक्शन ज़्यादा रहेगा। उसके अपोजिट स्टूपर आता है बच्चों। स्टूपर में क्या है, म्यूटिज़म रहेगा, रिजिडिटी रहेगी, पोस्चर में रिजिडिटी रहेंगी। तो उसका इमेज में दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। म्यूटिज़म रहेगा, कंप्लीट अब्सेंस ऑफ स्पीच, दैट इज़ म्यूटिज़म। देन निगेटिविज़म में कि आप उसको बोलोगे कि आप ऐसा मत करो तो वो वैसा ही करेगा, मतलब वो जानबूझ के वैसा करेगा, ठीक है। देन पोस्चरिंग, बिज़ार पोस्चर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और एक विचित्र पोस्चर वो लेके रहेगा और फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। देन इकोलेलिया, इकोप्रेक्सिया विच आई एक्सप्लेन अर्लियर, दैट इज़ इकोलेलिया इज़ अ रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस, जो भी आप बोलोगे उसको वो रिपीटेशन करेगा। और इकोप्रेक्सिया मीन्स द रिपीटेशन ऑफ एक्शंस, अगर आप जो एक्शन करोगे वही वो एक्शन करेंगे, दैट इज़ इकोप्रेक्सिया। देन वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी और एम्बिटेंडेंसी। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी में ऐसी वो पोस्चरिंग लेगा जो लॉन्ग पीरियड के लिए रखेगा वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी में, और वो बहुत ही उसके लिए ही वो कठिन रहेगी, फिर भी वो करे वैसी पोस्चरिंग लेगा लोगों को दिखाने के लिए, दैट इज़ वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। देन एम्बिटेंडेंसी मतलब एम्बीवैलेंस, जो आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, बुक में है, टर्म दिया हुआ है। एम्बीवैलेंस मतलब एक ही इंसान के लिए गुस्सा भी आना और प्यार भी आना, that is conflict between what to do or what to not do, that is ambitendency. Then fourth is the residual feature, residual schizophrenia। तो रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया में क्या होता है बच्चों, रेसिडुअल का मीनिंग क्या होता है, बचा हुआ। मतलब अगर रेसिडुअल का आप डिक्शनरी मीनिंग लोगे तो बचा हुआ होता है उसका मीनिंग। मतलब इसमें यही है कि जैसे जो सिम्टम्स बच जाते हैं वो रेसिडुअल में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल इमोशनल ब्लंटिंग है, इसेंट्रिक बिहेवियर, इलॉजिकल और ऑड थिंकिंग, सोशल विड्रॉल, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। सो इसमें वो सनकी बिहेवियर दिखेगा, उसमें कभी इमोशनल ब्लंटिंग भी दिखेगा। अगर कोई इमोशनली जहाँ पे इमोशनली रिएक्ट करना चाहिए उस बातों पे, फॉर एग्जांपल कहीं पे दुख है तो वो ना दुख मनाएगा ना ना खुशी मनाएगा। तो इस टाइप का जो इमोशनल ब्लंटिंग रहता है वो आपको दिखाई देगा इसमें। देन सोशल विड्रॉवल, लोगों से ज़्यादा मिलने की कोशिश नहीं करेगा, दूर दूर रहेगा, दैट इज़ सोशल विड्रॉवल। देन लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन रहेगा। देन फिफ्थ टाइप ऑफ द सिजोफ्रेनिया बच्चों ये है अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया। अनडिफरेंशिएटेड में क्या होता है कि इसमें कोई भी सिजोफ्रेनिया के टाइप्स में से सिम्टम्स नहीं रहेगा, या तो सारे सिजोफ्रेनिया में से एक दो सिम्टम्स रहेंगे। मतलब ये मिक्स रहेगा इस टाइप से, उसको अनडिफरेंशिएटेड बोल देते हैं, क्योंकि इसको किसी एक का नाम तो नहीं दे सकते, दैट्स वाई इट इज़ अंडर अनडिफरेंशिएटेड। देन 6 अपन देखेंगे इसके बाद। 6 टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया इज़ द सिंपल सिजोफ्रेनिया बच्चों। सिंपल में अर्ली और इंसिडियस ऑनसेट होता है, जैसे मैंने पहले बताया था। देन इसमें प्रोग्रेसिव कोर्स रहता है, जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा ये प्रोग्रेसिव होता जाएगा, वर्सन होते जाएगा बच्चों। देन प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव सिम्टम्स, इसमें जो अपने पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स दिए रहते हैं सिजोफ्रेनिया के, उसमें से इसमें नेगेटिव सिम्टम्स प्रेजेंट रहेंगे बच्चों। देन वॉन्डरिंग टेंडेंसी रहेंगी, वन प्लेस टू अदर प्लेस पे उसको मूव करने की ये रहेगी, टेंडेंसी रहेगी बच्चों। देन
सेल्फ एब्जॉर्ब इडलनेस, सेल्फ सेंट्रिक रहेगा, बाकी दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, खुद में ही वो ये रहेगा, इन्वॉल्व रहेगा, दैट इज सेल्फ एब्जॉर्ब इडलनेस। देन एमलेस एक्टिविटी, कोई पर्पस नहीं रहेगा, एमलेस एक्टिविटीज़ रहेंगी उसकी, विदाउट पर्पस ही विल डू ईच एंड एवरी मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़। देन प्रोग्नोसिस इज़ वेरी पुअर, इसका भी प्रोग्नोसिस वेरी पुअर है। देन सबसे वर्स्ट था वो हेबेफ्रेनिक का था बच्चों। देन गुड प्रोग्नोसिस था वो पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया का था बच्चों। देन 7th टाइप ऑफ द सिजोफ्रेनिया इज अ पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन। द नेम सजेस्ट दैट डिप्रेशन कब, लेकिन पोस्ट सिजोफ्रेनिक, मतलब कि जब उसका ट्रीटमेंट हो जाता है एंड उसमें सिर्फ थोड़े बहुत सिम्टम्स बच जाते हैं, उसकी वजह से जो डिप्रेशन उसको रहता है पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन में, मतलब उसको थोड़ी बहुत एक्टिविटी जो उसने की थी ड्यूरिंग दैट सिजोफ्रेनिक पीरियड वो याद आती है और उसकी वजह से वो डिप्रेशन में जाता है। और डिप्रेशन में जाने के बाद विच लीड्स टू द रिस्क ऑफ सुसाइड, सबसे ज़्यादा जो सुसाइड्स होते हैं वो पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन में होते हैं, मतलब जब वो रिकवर होने को आ जाता है 90-95%, बट उसमें कुछ रेसिड्यूअल सिम्टम्स रह जाते हैं और कभी कभी वो ज़्यादा सिम्टम्स उसमें आ जाते हैं और वो और उसके अंदर जो याद करने लगता है पहले जो उसने किया था वो सोच के उसको डिप्रेशन आ जाता है और उसकी वजह से उसका जो रिस्क ऑफ सुसाइड है वो काफ़ी बढ़ जाता है। ठीक है, और अपना एक बच गया था कैटाटोनिया में, कैटाटोनिक जो सिजोफ्रेनिया देखा था उसमें, दैट इज़ एक्यूट लीथल कैटाटोनिया और पर्निशियस कैटाटोनिया। इसमें क्या होता है बच्चों, जो उसमें जो हाइपर एक्टिविटी एक्साइटमेंट में वो अग्रेसिव हो जाता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है, तो कभी कभी वो हाइपोथर्मिया में चला जाता है और वो डिहाइड्रेटेड भी हो जाता है क्योंकि बहुत एक्टिविटीज़ करता है और पानी अच्छे से लेता नहीं है, तो उसकी वजह से डेथ हो जाता है, उसको बोलते हैं पर्निशियस कैटाटोनिया और एक्यूट लीथल कैटाटोनिया। तो बच्चों आज अपन ने टाइप्स कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ द सिजोफ्रेनिया एंड द एंड ऑफ द सिजोफ्रेनिया टॉपिक हो जाएगा अपना। सो प्लीज़ अगर आपको इस लेक्चर से कुछ भी अच्छा मिल पाता है, कुछ समझ पा रहा है, देन ओनली प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट दोस्तों। थैंक यू सो मच गाइस।